गांव की तंग गलियों में मोहन का छोटा सा झोपड़ा था। सुबह का समय है। मोहन की पत्नी सीता चूल्हे पर रोटी सेक रही है। सीता चिंतित स्वर में बोली, मोहन, आज फिर जंगल जाना है। इतनी मेहनत करते हो, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है। पड़ोसी कहते हैं हमारा भाग्य ही खराब है। मोहन हंसते हुए, अरे सीता रानी, भाग्य तो मेहनत से बनता है। लकड़ियां काटूंगा, बेचूंगा, देखना एक दिन हमारा घर भी पक्का होगा। बस धैर्य रखो तुम। मोहन झोला उठाता है। चलो अलविदा, शाम तक लौटूंगा। सीता आंसू पोंछते हुए बोली, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। मोहन जंगल में चला जाता है। मोहन लकड़ी काटने लगता है। उसके शरीर से पसीना बह रहा है। अचानक जमीन पर पुरानी धूल भरी टोपी दिखती है। मोहन खुद से बोला, ये क्या, कोई पुरानी टोपी पड़ी है? शायद किसी यात्री की खो गई है। मोहन उसे उठाता है। जरा पहनकर तो देखूं, ठंडी हवा चल रही है। मोहन टोपी पहन लेता है। अरे ये क्या आवाजें हैं? अचानक जंगल के जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। मन की बातें। खरगोश मन में, ये इंसान फिर लकड़ी काट रहा है, हमारा घर उजड़ जाएगा। कौवा मन में बोल रहा था, हाय राम, ये गरीब आदमी इतना पसीना बहा रहा है, दया आती है इस पर। मोहन हैरान होकर टोपी उतारता है। ये क्या जादू है? टोपी पहनते ही सबके मन की बात सुनाई दे रही है। भगवान की कृपा, ये तो जादू ही टोपी है। लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा, सबकी मदद के लिए। शाम हो गई थी। मोहन घर जा रहा था। बहुत भीड़ लगी हुई थी। सेठ जी के घर में चोरी हो गई थी। सब इकट्ठे हो गए। एक गांव वाला बोला, सेठ जी, आपका सोना चोरी हो गया। कौन साला हरामी है ये? सेठ गुस्से से, पता नहीं, मेरी तिजोरी तो लोहे की थी। सब चोर हैं ये गांव वाले, कोई ना कोई जरूर होगा। पंडित जी बोले, शांत हो जाओ, भगवान सब देख रहे हैं। कल सभा बुलाते हैं। इसी बीच मोहन चुपचाप टोपी पहनकर भीड़ में खड़ा हो जाता है। सबके मन की बातें सुनने लगता है। बिरजू मन में, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन शक तो मुझ पर ही होगा। रमेश मन में, हा हा हा, सेठ का सोना चुराया मैंने, पकड़ा कोई और जाएगा, मैं तो कल भाग जाऊंगा। मोहन चौंक कर, रुक जाओ सब, चोर तो तू है रमेश। तूने सोचा है ना कल भागेगा? रमेश पसीना छूटते हुए, अरे मोहन, तू कैसे जान गया? मैंने तो किसी को नहीं बताया। सब हैरान हो गए। वाह मोहन भाई, तू जादूगर है क्या? मोहन टोपी छिपाते हुए, बस भगवान ने बताया। चोर पकड़ा गया। अब सेठ जी का सोना लौटाओ। सेठ, मोहन बेटा, तूने मेरा सोना बचा लिया। कल से तेरी इज्जत सबसे ज्यादा होगी। सेठ अपनी पत्नी से बात कर रहा है। सेठ की पत्नी चाय देते हुए, सुनो जी, वो मोहन तो चमत्कारी है, उसे कैसे पता चला चोर का? सेठ सोचते हुए, कुछ तो गड़बड़ है। देखा मैंने, वो टोपी पहनकर खड़ा था, जरूर उसी में राज है। कल पता लगाऊंगा। वो टोपी मेरे पास होनी चाहिए। अगले दिन मोहन के झोपड़े में सेठ आता है, मुस्कुराते हुए, मोहन बेटा, कल का शुक्रिया। ले, ये सोने के सिक्के रख ले, तेरी मदद का इनाम है। सेठ सिक्के देते हुए बोला, अरे हाँ, तेरी ये टोपी तो पुरानी लग रही, नई ला दूं तुम्हें? मोहन खुश होकर, नहीं सेठ जी, ये तो मेरी किस्मत वाली है। सेठ चालाकी से, अच्छा, दिखा तो जरा देखूं पहनकर। मेरी गर्दन में दर्द है, शायद ठीक हो जाए। मोहन हिचकिचाते हुए, ठीक है सेठ जी, लेकिन। सेठ टोपी पहनते ही मन की बातें सुनकर चौंकता है। सीता मन में सोच रही थी, सेठ लालची है, मोहन को ठग लेगा। पड़ोसी मन में, सेठ धोखेबाज है, गांव का खून चूसता है। सेठ परेशान होकर टोपी उतारता है। ये क्या, सब मेरे खिलाफ सोचते हैं? मोहन, ये टोपी तूने मुझे क्यों दी? मोहन हंसते हुए, सेठ जी, जादू है इसमें, लेकिन सच सुनना सबको अच्छा नहीं लगता। सेठ टोपी लेकर गांव घूमने लगता है। चौपाल पर सब इकट्ठे बैठे हुए थे। गांव वाला मन में सोच रहा था, सेठ ने फिर टैक्स बढ़ा दिया है, कमीना है पूरा। दूसरा गांव वाला मन में, ये सेठ गांव का दुश्मन है।
सेठ टोपी पहनकर कांपता हुआ, बंद करो ये बातें, मैं अच्छा हूं ना, क्यों सब नफरत करते हो मुझसे? पंडित जी हंसते हुए, सेठ जी क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? सेठ डरते हुए बोला, नहीं, बस ये टोपी उतार फेंकता है, ये जादू मेरे लिए अभिशाप है। सब सच बोल रहे हैं, मैं लालची हूँ, धोखेबाज हूँ, हाय राम। चलते चलते सेठ बाजार में जाता है। बाजार में सेठ टोपी पहनकर खड़ा है। व्यापारी और ग्राहक इकट्ठे हैं। व्यापारी मन में, सेठ ने 2 गुना दाम वसूला, चोर है ये सेठ। सेठ चिल्लाते हुए, रुको, मैं बदल जाऊंगा, ये टोपी ने सब बता दिया, मैं लालची था, मुझे माफ करो सब लोग। टोपी उतारकर भागता है। मोहन के पास जाऊंगा। मोहन के झोपड़े के आगे सेठ दरवाजे पर बैठा है। सेठ घुटनों पर, मोहन बेटा, ये ले अपनी टोपी, मैंने गलती की, सबके मन की नफरत सुनकर जल गया हूँ। तू सही कहता था, ताकत का इस्तेमाल मदद के लिए करना होता है। मैं अब लालच छोड़ दूंगा, गांव वालों की मदद करूंगा। मोहन टोपी लेते हुए बोला, सेठ जी खुशी हुई, सच कड़वा होता है लेकिन बदलाव लाता है। सीता खुश होकर बोली, वाह सेठ जी, अब आप सच्चे सेठ बनोगे। कुछ दिन बाद चौपाल में सेठ सबको बुलाता है। भाइयों बहनों सुनो, मैंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। टैक्स माफ, गरीबों की मदद करनी, मोहन जैसा बनना है मुझे अब तो। गांव वाले तालियां बजाते हुए, जय हो सेठ जी, जय हो मोहन भाई की। मोहन स्वयं से टोपी छिपाते हुए, जादू ने सब सिखा दिया, ईमानदारी ही असली ताकत।